वो रास्ता काफी खतरनाक है, ये बात बलराज को अच्छी तरह से पता थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि मौसम ठीक रहे ताकि वो अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाए। ये मौसम कितना खराब हो रहा है और ठंड भी बढ़ रही है। लेकिन रेलवे की सरकारी नौकरी के कारण आज उस रेलवे स्टेशन से होकर जाना पड़ेगा। सर्दियों की रात में बरसात का होना और आसमान में काले बादल का छा जाना, इस बात की पूरी संभावना थी कि कुछ अनहोनी आज होने वाली है। और इधर रितेश नाम का नया स्टेशन मास्टर उस रात की आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पता नहीं ये ट्रेन कब आएगी। लेकिन उसका इंतजार किसी और को भी था, जो बस उसे दूर से देख रही थी। आखिरकार वो ट्रेन आ ही गई, रात के सन्नाटे को चीरती हुई, तेज रोशनी और धुआं लेकर। रितेश ने झंडी उठाई और सिग्नल दिया और बलराज ने तुरंत ब्रेक दबाए। लोहे के पहियों की चीखती आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। खामोशी और डर दोनों जैसे साथ खड़े थे। बलराज के मन में अजीब सा शक जागा। ये स्टेशन मास्टर यहाँ आया कब और ये जिंदा कैसे है? क्योंकि सबको पता था पिछले 5 साल से ये स्टेशन बंद पड़ा है। फिर भी उसके दिल में थोड़ी राहत थी। सोचा, चलो अब डर खत्म हुआ, अब शायद सब ठीक हो जाएगा। वो ट्रेन से नीचे उतरा। इस स्टेशन पर कब से बैठे हो? रात को यहाँ कोई अकेला नहीं होता। सर, आपकी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बोलिए, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। देखो बेटा, इस जगह के अनेकों राज हैं, बस तुम संभल के रहना। इतना कहकर बलराज मालगाड़ी लेकर चला गया और रितेश मन में शंका लिए सोने चला गया। नींद बस आंखों में उतरी ही थी कि अचानक घुंघरुओं की खनक और मधुर खुशबू हवा में तैरने लगी। वो घबराकर उठ बैठा, सोचने लगा, इतनी रात को इस सुनसान स्टेशन पर किसी लड़की की आहट। आखिर कौन हो सकता है क्या? आसपास देखा, कोई नहीं। सोचा शायद लोको पायलट की बातें दिमाग में गूंज रही हैं। वो लौटने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। हर दफा दास्तां क्यों अधूरी रहे, हर दफा रास्ता देखे क्यों मंजिले, आओ जिस्मों को रख के कहीं दूर हम। पता नहीं कौन है और अब पता नहीं कहां चली गई है। रूह के रास्ते अपने दिल को चले, शायद वो इस घर में तो नहीं चली गई है। रितेश अब उस आवाज के पीछे पीछे उसे खोजते हुए अंदर आ गया। अरे कोई है क्या? उसने घबराई हुई आवाज में पुकारा। अरे कोई है क्या? चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। हवा में एक ठंडी सरसराहट। तभी उसने देखा कि दीवार पर टूटी हिंदी के शब्दों में लिखा था, तुम्हारा स्वागत है स्टेशन बाबू। आखिर कौन लिख सकता है मेरे बारे में? जैसे कोई उसके बेहद पास खड़ा हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगला उसकी बात सुन तो रहा हो पर जवाब देने से इनकार कर रहा हो। तभी अचानक एक भयानक सा चेहरा दिखाई दिया। रितेश इतना डर गया था कि वो खाली पड़ी पटरियों पर बस भागता ही चला गया। भागते भागते एक झोपड़ी के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अभी उसने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि अचानक फिर एक आवाज सुनाई दी। अरे मास्टर बाबू। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगा। कौन हो तुम?
रितेश ने पलटकर देखा। एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी थी। क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। तुम कौन हो? जब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था मुझे भूत दिखाई दिया। इतना कहते ही वो लड़की रितेश को बिना पलक झपकाए घूरने लगी और फिर उसने कहा, अकेली लड़की को डरावनी बातों से आप डरा नहीं सकते, समझे ना? मैं खुद ही पागल थी, तुम्हें परेशान देख के आ गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था अब मत आना मेरे पीछे। कि रितेश अचानक चुप हो गया। उसे लगा शायद सच में उसने इसे डरा दिया है। हर दफा दास्तां क्यों अधूरी रहे, हर दफा रास्ता देखें क्यों मंजिलें, आओ जिस्मों को रख के कहीं दूर हम रूह के रास्ते अपने दिल को चले। अब किसी भी खुदा पर ना निर्भर रहे, ख्वाहिशें ख्वाहिशें अपनी ये ख्वाहिशें मर भी जाएं अगर हम तो जिंदा रहें। सारी ये ख्वाहिशें दिल की ख्वाहिशें। तुझको मालूम है बैठी हूँ मुंतज़िर, जाने कितने जन्म से तेरे प्यार में, हर जन्म तू मिला पर जुदा हो गया और मैं अटकी रही अपने श्रृंगार में। मेरा वादा है जाने तमन्ना कि मैं पूरे कर दूंगा अब तेरे अरमान सब। हर दुआ अपने रंगों में घुल जाएगी, जैसे होली से मिलती है रमजान आँख। कोई रंगीन सी करके हम साजिशें पूरी कर लेंगे सब ख्वाहिशें ख्वाहिशें। अपनी ये ख्वाहिशें मर भी जाएं अगर हम तो जिंदा रहे। सारी ये ख्वाहिशें दिल की ये ख्वाहिशें। अच्छा, हम चलते हैं। इस मुलाकात को राजी रहने देना, किसी को बता मत देना। मेरे पीछे अब आने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो लड़की खाली पड़ी रेल की पटरियों की तरफ बढ़ गई। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रितेश वहीं खड़ा मन में सोच रहा था कि अभी तक हम एक दूसरे में इतने खोए हुए थे जैसे हम कभी जुदा नहीं होंगे, और अब वो ऐसे जा रही थी जैसे हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। आखिर ये जा कहाँ रही है? इसी सोच के साथ रितेश भी अंधेरे की तरफ उसके पीछे पीछे जाने लगा। रितेश उस लड़की के पीछे पीछे चलता चला गया और उसने देखा वो शमशान घाट के अंदर जा रही थी। रितेश का मन सवालों से भर गया। ये लड़की आखिर है कौन? तभी अचानक शमशान का गेट जोर से हिलता है। मना किया था।
लड़की मुड़कर उसे देख लेती है। मेरे पीछे मत आना। और रितेश डर के मारे भागने लगता है। स्टेशन पर पहुंचकर वो अभी सांस ही ले रहा था कि उसी लड़की ने उसे जकड़ लिया और दूर से उछालकर ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। तेजी से आती ट्रेन अचानक रुक जाती है। और जैसे ही बलराज बाहर निकला, उसने देखा रितेश सामने ट्रेन की पटरियों पर चीख रहा मुझे था। बचा लो, बलराज जी, मुझे बचा लो, वो आ रही है। अबे चुप हो जा, बच्चों की तरह मत रो यार, मत रो भैया, चल अंदर चल चल। चुप हो जा अब तो। बलराज जी, आप सही बोल रहे थे, मुझे उस रात बाहर नहीं निकलना चाहिए था। बेटा, तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें उसकी कहानी को जानना होगा। कैसी कहानी? स्टोर रूम में जाओ, तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। डर से कांपता रितेश अब इस उम्मीद में स्टोर रूम की ओर बढ़ा कि शायद वहां उसकी जान बच जाए। लेकिन सामने दीवार पर लगी बलराज और खुद की तस्वीरें देखकर वो सन्न रह गया। ये सब मर चुके हैं, पर मेरा फोटो यहां पे कैसे आया? ऐसा नहीं हो सकता है। तभी उसकी नजर उस रखी हुई किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया और पढ़ा, उसकी रूह कांप उठी।